नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अपने पूर्व के व्याख्यान में हमने कामायनी के चिंता सर्ग के कथानक को पढ़ा था। आज हम इसी क्रम में चिंता सर्ग से उद्धृत कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं यह प्रथम पद्यांश। हिमगिरि के उत्तंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। प्रस्तुत पद्यांश कामायनी के प्रथम सर्ग चिंता की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। इसमें कवि ने एक चिंताग्रस्त पुरुष का चित्रण किया है। मनु के रूप में एक चिंताग्रस्त पुरुष का चित्रण किया है। तो देखिए, हिमालय की ऊंची चोटी पर बर्फ से ढकी हुई एक पर्वत शिला की शीतल छाह, मतलब बर्फ से ढकी हुई एक चट्टान की शीतल छाह में एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। शीतल छाया में बैठा हुआ एक पुरुष आंसू, भीगे नयन मतलब आंसू पूर्ण नेत्रों से जल के प्रवाह को निरंतर देख रहा था, जिस जल प्रवाह ने संपूर्ण देव सृष्टि को विलीन कर दिया था। अब हम इसका विशेष देखते हैं कि हिमगिरि के उत्तंग शिखर के द्वारा कवि ने यह सूचना दी है कि उस जल प्लावन में संपूर्ण देवजाति का निवास क्षेत्र जलमग्न हो गया था। केवल हिमालय की यह एक उन्नत चोटी ही शेष रह गई थी और इस उन्नत चोटी का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण और महाभारत में भी मिलता है। दूसरा विशेष हम देखते हैं कि यहाँ मनु का नाम न लेकर कवि ने उन्हें एक पुरुष से व्यंजित किया है। इसमें कवि का लक्ष्य यहाँ अपने नायक के संबंध में उत्सुकता या कौतूहल उत्पन्न करना है। यदि वो प्रारंभ में ही रहस्य खोल देता तो कोई कला न रहती। इन पंक्तियों को पढ़ते ही अनेक प्रकार की कल्पनाएं मन में जग उठती है कि आखिर यह व्यक्ति कौन है, हिमालय की चोटी पर आश्रय लेने के लिए यह क्यों बैठा हुआ है, पुरुष होकर के भी क्यों रो रहा है और अचानक से प्रलय कैसे आ गई। यानी अनेक प्रश्न मन में उत्पन्न होते हैं। तो कहानी को आरंभ करने का यह ढंग अत्यंत उपयुक्त है, जिससे चारों ओर की प्रकृति की भयंकरता से आक्रांत एक चिंता निमग्न व्यक्ति का दृश्य हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। एक पुरुष से तात्पर्य यहाँ पर व्यवस्थ मनु से है, परंतु प्रसाद जी ने इसका नाम इसीलिए स्पष्ट नहीं किया ताकि कुतूहल बना रहे। शिला की शीतल छाह कहने पर प्राय यह शंका उपस्थित होती है कि उन्नत चोटी पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर किसी शिला की छाया कैसे हो सकती है। तो इसका समाधान यह है कि यद्यपि मनु हिमालय की एक ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे, तथापि इसका यह अर्थ नहीं है कि वे चोटी के सर्वोच्च भाग पर बैठे हुए थे। उस चोटी के ऐसे भाग के पास उनकी नौका जाकर रुकी थी जहां कुछ ठहरने के लिए समतल भूमि थी और उस पर्वत श्रेणी की कुछ चोटियां और भी उन्नत होकर खड़ी थी। उन्हीं पर्वत श्रेणियों में से किसी एक पर्वत शिला के नीचे बैठे हुए मनु प्रलय के प्रवाह को देख रहे थे। चौथा पॉइंट विशेष में इसका यह है कि इस पद में मंगलाचरण की समस्त सामग्री उपस्थित है, यानी एक प्रकार से यह पद मंगलाचरण का पद कहा जा सकता है। जैसे कि हिमगिरि के उत्तंग शिखर से ऐश्वर्य और कल्याण का, शीतल छाह से शांति एवं आनंद का,
पुरुष से पराक्रम का और शिला पर बैठकर एक सुरक्षित स्थान से जल प्रवाह को देखने में मनस्कामना पूर्ति का संकेत मिल रहा है। संपूर्ण पद में एक भावात्मक हृदय बिंब विद्यमान है। भीगे नयनों में लक्षणा है। इस पद में 16 और 15 मात्राओं पर यति होने वाले वीर छंद का प्रयोग हुआ है। इसका अगला देखिए, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरलता एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। यानी प्रसंग पूर्ववर्ती है। व्याख्या है कि जब मनु नीचे की ओर देखते थे तो प्रलय का जल लहराता हुआ दिखाई देता था। ऊपर हिम था और जब ऊपर की ओर दृष्टि डालते थे तो हिम यानी बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी। एक तरलता एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता। नीचे से देखिए, परंतु इन दोनों में एक ही तत्व अर्थात जल तत्व की ही प्रधानता थी। नीचे का जल जो है वो तरल यानी द्रव रूप में था और ऊपर का हिम जो है वह ठोस रूप में था, जो कि बर्फ के रूप में ठोस था। परंतु ये दोनों एक ही जल के दो रूप थे, अर्थात तत्व उसमें एक ही था और वह था जल तत्व है। एक ही जल के ये दो रूप ऐसे प्रतीत होते थे जैसे कि एक ही ईश्वर जड़ प्रकृति और चेतन आत्मा के रूप में प्रतिभाषित हो रहा हो। यहाँ पर विशेष में हम लिखेंगे कि यहाँ पर कवि ने प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुसार जड़ और चेतन दोनों को एक मूल चेतन सत्ता के दो रूप कहा है और संसार के समस्त जड़ एवं चेतन पदार्थों को उस परम ब्रह्म या चिति का आभास माना गया है। और ये कहा गया है कि यह चिति या चेतना शक्ति ही समस्त जड़ चेतन पदार्थों के रूप में यहाँ प्रकट होती है। एक प्रकार से कि यहाँ ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जड़ और चेतन का जो ये भेद हमें दिखाई देता है वो मात्र दृष्टि का भ्रम है, नाम और रूप का ही अंतर है। ठीक वैसे ही जैसे कच्ची मिट्टी से बने घड़े और प्याले अपने आकार के कारण दो नाम पा गए हैं, जैसे लहर और बुलबुला अपनी आकृति के कारण भिन्न भिन्न संज्ञाओं से संबोधित किए जाते हैं, परंतु ध्यान से देखें तो इसमें मूलतः मिट्टी और जल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसी प्रकार आत्मा के रूप में चेतनता और शरीर प्रकृति के रूप में स्थूलता एक ही परमात्मा के दो स्वरूप है और ज्ञान दृष्टि से देखने पर इस स्थिति या महाचेतना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्रसाद जी ने उस परम तत्व की व्यापकता को सिद्ध करने के लिए ही चेतन जल और हिम का अत्यंत उपयुक्त उदाहरण उपस्थित किया है। अगला देखिए, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवताशी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। यहाँ पर कवि ने कहा है कि उस हिमालय पर्वत के ऊपर दूर दूर तक विस्तृत था हिम। उस हिमालय पर्वत के ऊपर दूर दूर तक हिम अर्थात बर्फ विस्तृत रूप से फैली हुई थी और कैसी थी, स्तब्ध उसी के हृदय समान, और वह बर्फ जो थी बिल्कुल निश्चेतन या चेतना से रहित निश्चेष थी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि मनु का हृदय इस समय पूर्णतः निश्चिंतता या चुपचाप बैठे हुए मनु के शांत हृदय की भांति ही यह बर्फ भी पूर्णतया शांत थी। नीरवता सी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। लेकिन पर्वत के निचले भाग में नीरवता को तोड़ती हुई वायु चल रही थी, जो नीरवता के समान फैले हुए शांत प्रदेश के पवमान यानी वायु जो
पर्वत की शिलाओं के चरणों से टकरा रही थी। अर्थात कहने का प्राय है कि ऊपर तो सब कुछ नीरव था, ठीक वैसे ही जैसे मनु का हृदय बिल्कुल निश्चेष था, लेकिन नीचे शिला के तलों में जो नीरवता छाई हुई थी, वहाँ वायु जो है उस चलती हुई उस नीरवता से टकरा रही थी। एक प्रकार से यहाँ कवि ने दूर दूर तक शब्दों द्वारा स्वर मैत्री का प्रयोग करके, उकार का प्रयोग करके हिमालय पर्वत के ऊपर जो बर्फ जमी हुई है उसके विस्तार की सूचना हमें दे दी है। इसके अतिरिक्त नीरवता सी शब्द में देखें तो यहाँ पर आधुनिक विज्ञान द्वारा प्राप्त बातों का संकेत भी हमें दिखाई देता है कि हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई पर नीरवता यानी वायु रहितता वायु नहीं थी, वहाँ केवल नीरव हिम यानी बर्फ का ही साम्राज्य था, परंतु नीचे की ओर आने पर वायु के दर्शन होते हैं। इसी कारण कवि ने यहाँ वायु को पर्वत शिला के चरणों से टकराता हुआ कहा है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि वह पुरुष पर्वत की चोटी के सर्वोच्च भाग पर नहीं बैठा था, अपितु निचले भाग पर ही किसी ऊंची शिला की छाया में बैठा था, जहां उसे प्राणवायु मिल रही थी। इसके अलावा स्तब्ध उसी के हृदय समान में पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। हिम को हृदय के समान स्तब्ध कहा गया है। और इसी प्रकार नीरवतासी शिलाचरण में पर्वत को नीरवता के समान कहकर लुप्तोपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक प्रकार से यहाँ छायावादी प्रवृत्ति के अनुसार मूर्त शिला के लिए अमूर्त नीरवता जैसे उपमान का प्रयोग कवि ने किया है। इसके अतिरिक्त दूर दूर तक में छेकानुप्रास अलंकार भी है और पुनः उक्ति होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय भावों का आरोप किया है। इसी प्रकार से ऊंची और बड़ी शिलाओं के सामने अड़ जाने से पवन को आगे बढ़ने का अवकाश नहीं मिलता। इस वर्णन से इस प्रकार से यह दृश्य सामने आता है, मानो कोई अपनी उन्नति के लिए छटपटाने वाला व्यक्ति किसी बड़े आदमी के पैरों पर सर टकरा रहा हो और वह बड़ा आदमी इतना निष्ठुर हो कि दूसरे व्यक्ति के विकास के लिए कोई अवसर ही न देना चाहे। अगली पंक्तियाँ देखिए। तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। हिमालय की उस उन्नत चोटी पर शांति के साथ बैठा वह मनुष्य युवा तपस्वी के समान शांति से देवताओं की शमशान भूमि पर बैठा हुआ, मानो वह कोई साधना कर रहा था। अर्थात कहने का कारण है कि प्रलय के कारण संपूर्ण देव जाति का विनाश हो गया था और केवल मनु ही बचे रहते थे, और वह भूमि जहाँ वे इस समय चिंता मग्न बैठे थे सुर शमशान, सुर यानी देवताओं की शमशान भूमि बन चुकी थी। अतः ऐसा प्रतीत होता था मानो कि वह युवा तपस्वी के समान अपने देवी वैभव को फिर से लौटाने के समान शमशान में बैठा किसी शक्ति की समाधना में लीन है या अपने अभिष्ट के लिए कोई साधना कर रहा है। नीचे प्रलय सिंधु लहरों का, और नीचे प्रलय के कारण घोर वर्षा के जल ने, प्रलय सिंधु यानी समुद्र, घोर वर्षा के जल ने समुद्र का रूप धारण कर लिया था। होता था सकरुण अवसान, और उसकी तरंगे जो है वो पर्वत से आकर टकराती और एक सकरुण मतलब करुणा भरी गूंज उठाकर उनका अवसान यानी समापन हो जाता या उनका अंत हो जाता था। इस प्रकार से विशेष में हम देखते हैं कि कवि ने इन पंक्तियों में हिमालय पर्वत के ऊपर
और नीचे की स्थिति का साथ साथ वर्णन किया है। यहाँ पर कवि का अभिप्राय वातावरण की शांति के साथ साथ अकेले बैठे हुए चिंतामग्न मनु की स्थिति का चित्रण करना भी है। इसी कारण कवि ने मनु को एक तपस्वी के समान तपस्या करते हुए कहा है, जो सर्वथा उपयुक्त है और जिसके द्वारा पाठक अनायास ही मनु की चिंतन मनन युक्त स्थिति से अवगत हो सकते हैं। अगला, होता था सकरुण अवसान। लहरों के सकरुण अवसान द्वारा कवि ने यह सूचित किया है कि पहले जब जल प्रलय का दृश्य उपस्थित था तो लहरें अत्यंत प्रचंड एवं उग्र होकर देव जाति के समस्त वैभव का विनाश कर रही थी, परंतु अब वे करुणाशील होकर पर्वत से टकराती हुई समाप्त होती जा रही है, शांत होती जा रही है। प्रथम पंक्ति, तरुण तपस्वी सा वह बैठा। यहाँ मनु की तुलना एक युवा तपस्वी से करने के कारण उपमा अलंकार है और द्वितीय पंक्ति सकरुण अवसान, इसमें करुणा की भावना का मानवीकरण करने के कारण मानवीकरण अलंकार भी है। अगला देखिए, उसी तपस्वी से लंबे थे देव दारू दो चार खड़े हुए हिम धवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। और यहाँ कवि कहते हैं कि उस तपस्वी मनु के आकृति के समान ही लंबे दो चार मतलब कुछ देवदारू के वृक्ष भी वहाँ खड़े हुए थे, परंतु हुए हिम धवल, बर्फ से ढके होने के कारण वे पूरी तरह से सफ़ेद दिखाई देते थे, जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े, और शीत की अधिकता के कारण वे पत्थर जैसे ठिठुर कर कड़े हो गए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि कवि ने विशेष में प्रकृति को मनुष्य के सुख दुख से प्रभावित होते दिखाया है। यह हमारे सुख के समय प्रसन्न और दुख के समय दुखी चित्रित की जाती है। यहाँ दुख से और चिंता से मग्न मनु के आसपास के वृक्ष भी हिम के प्रकोप से ठिठुरे हुए से दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त कवि ने बर्फ से ढके हुए दो चार देवदारू के वृक्षों का उल्लेख करके एक प्रकार से प्रकृति की नीरवता का सुंदर चित्रण कर दिया है कि वहाँ सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य था। अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो वो केवल कुछ देवदार के लंबे वृक्ष थे। उसी तपस्वी से लंबे, उसी तपस्वी यानी मनु से उसका तुलना करने के कारण इस पंक्ति में तपस्वी से लंबे और जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे कहकर कवि ने दोनों स्थान पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। अगला देखिए, अवयव की दृढ़ मांसपेशियां ऊर्जस्विता वीर्य अपार, स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। इसमें कवि ने मनु के शारीरिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहा है कि अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, की अवयव यानी शरीर के अंग, मनु के शरीर के अंगों की मांसपेशियां अत्यंत ही सुदृढ़ और मजबूत थी। ऊर्जस्विता वीर्य अपार, और उसमें अपार वीर्य यानी शक्ति या बल, ऊर्जस्वित मतलब उमड़ रहा था या संचलित हो रहा था। स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का, शिराएं यानी नसें, उनकी वाहिनी या नाड़ियां भी अत्यंत स्मित यानी समृद्ध यानी पुष्ट थी और उनमें स्वस्थ रक्त का संचार हो रहा था, यानी स्वास्थ्यवर्धक शुद्ध रक्त उसमें बह रहा था। विशेष में हम देखते हैं कि इसमें
कवि ने अपने कथानायक मनु के शारीरिक सौंदर्य का चित्रण भारतीय परंपरा के आधार पर ही किया है, क्योंकि ऋग्वेद में भी इंद्र के शारीरिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए उसे ओजस्वी, वज्र, बाहु, वृषभ आदि कहा गया है। इसके अतिरिक्त कवि ने दृढ़, ऊर्जस्वित, अपार, स्फीत, स्वस्थ आदि विशेषणों के द्वारा मनु की शरीर यष्टि के स्वाभाविक सौंदर्य की व्यंजना की है और साथ ही यहाँ भावात्मक दृश्य बिंब भी उपस्थित होता है। प्रसाद जी के प्राय पात्र दीर्घ आकार के, स्वास्थ्य से युक्त और सुंदर होती हैं, तो यह वर्णन किसी बलवान आर्य का चित्र आंखों में इस वर्णन से किसी बलवान आर्य व्यक्ति का चित्र आंखों के समक्ष उपस्थित हो जाता है। अगला देखिए, चिंता कातर बदन हो रहा, पौरुष जिसमें ओत प्रोत, उधर उपेक्षा में यौवन का बहता भीतर मधुमेह स्रोत। चिंता कातर बदन हो रहा, उसके मुख पर यद्यपि चिंता की, बदन यानी मुख, कातर यानी व्याकुल, उसका मुख चिंता से अत्यधिक व्याकुल हो रहा था या उसके मुख पर चिंता की व्याकुलता साफ झलक रही थी। पौरुष जिसमें ओतप्रोत, तथापि वह पौरुष या पराक्रम से परिपूर्ण था। इधर उपेक्षा में यौवन का बहता भीतर मधुमेह स्रोत, दूसरी ओर उसके हृदय में यौवन की अनेक भावनाओं का सोता बह रहा था, पर ऐसी चिंतामग्न स्थिति में उस यौवन की ओर ध्यान देने का उसे अवकाश ही नहीं रहा। उपेक्षा में मतलब ध्यान न देना या उसका यौवन उपेक्षित हो रहा था। तो इस प्रकार से हम विशेष में देखते हैं कि कवि का यह वर्णन पूर्णतया मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि शोक के कारण चिंता में डूबे हुए स्वस्थ एवं हष्ट-पुष्ट व्यक्ति को भी अपने हृदय के भावों का ज्ञान नहीं रहता। दूसरा, शोकाकुल मनु की सहज स्थिति का चित्रण यहाँ पर उन्होंने किया है। मनु एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। यह वह समय था कि जब उन्हें किसी से प्रेम करना चाहिए, पर प्रेम की सिद्धि तो निश्चिंत स्थिति में होती है, यानी जब कोई मन में चिंता ना हो तब प्रेम भाव उत्पन्न होता है। शोक के सामने तो प्रेम भाव दब जाता है, इसीलिए कवि ने यहाँ यौवन को उपेक्षित किया है। ये पंक्तियाँ कवि की सूक्ष्म दृष्टि की भी परिचायक है। जैसे उन्होंने पौरुष में शोक भाव को घुले मिले देखा है, उसी प्रकार से उपेक्षित यौवन में तरंगित मधुर भावों की भी उन्होंने सृष्टि की है। अगला देखिए, बंधी महावट से थी नौका, सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। आगे कवि कहते हैं कि उस पुरुष की नौका बंधी महावट से नौका थी। महा यानी बरगद के एक विशाल वृक्ष से उसकी नौका बंधी हुई थी। सूखे में अब पड़ी रही, वही नौका अब सूखी भूमि पर आ गई थी, क्योंकि जल प्लावन का जल जो है वो धीरे धीरे उतर रहा था। उतर चला था वह जल प्लावन का जल धीरे धीरे उतर रहा था। से जल की बाढ़ वहाँ से कुछ हट गई थी और सामने पृथ्वी दिखाई देने लगी थी। विशेष में हम देखते हैं कि यहाँ पर कवि ने महावट से नौका के बांधने का एक दृश्य चित्र हमारे समक्ष उपस्थित किया है। इसका मूल आधार शतपथ ब्राह्मण ही है और जिस नौका की उन्होंने सूचना दी है, ये वही मत्स्याकार नौका थी जिसने मनु के प्राणों की रक्षा की थी। अगला देखिए, निकल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी, वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही, हंसती सी पहचानी सी। आगे कवि कहती हैं कि मनु अपनी
निकल रही थी मर्म वेदना, उनके मर्म से उनकी भीतर की गहरी व्यथा अभिव्यक्त हो रही थी। और यह वर्णन करुणा विकल कहानी सी, यह वर्णन एक दर्द भरी करुण कहानी जैसा था जो हर किसी को व्याकुल कर सकता था। या यूँ कह सकती हैं कि यह वर्णन एक विकल कर देने वाली करुण कहानी के समान था। परंतु उस करुण कहानी को सुनने वाला वहाँ ना तो कोई प्राणी था, एकमात्र प्रकृति थी और केवल प्रकृति ही अकेली उसकी उस वेदना को सुन रही थी। पर सृष्टि के आरंभ से ही वह ऐसी अनगिनत कहानियाँ सुनने की अभ्यस्त थी, अतः मनु के दुख का उसे कोई दुख नहीं हुआ और मनु अपनी व्यथा वेदना को व्यक्त कर रहे थे और वह पहचानी सी दिखाई देती रही और मुस्कुराती रही। यहाँ पर कवि ने मनु की मर्म वेदना को करुणा विकल कहानी के समान कहकर इस बात की ओर संकेत किया है कि मनु के हृदय की इस वेदना में अनंत वैभव संपन्न देव जाति के विनाश की करुण कहानी भरी हुई थी और एक ऐसी कहानी जो करुणापूर्ण घटनाओं को सुन करके मनुष्य के हृदय को व्याकुल कर दे। दूसरा कि कवि ने मनु की इस हृदय विदीर्णकारी मर्म कथा को सुनकर भी चिर परिचित प्रकृति को हंसता हुआ कहा है। इसका मूल कारण यह है कि प्रकृति तो अच्छी तरह से जानती थी कि देव जाति कितनी उन्नत एवं वैभव संपन्न थी और उसके दंभ एवं अहंकार के कारण ही उसी प्रकृति ने उस जाति का विनाश किया था। अतः मनु का पुनः अपनी जाति का बल वैभव वर्णन करना, उसके विनाश का उल्लेख करना, यह सब प्रकृति के लिए कोई नई बात नहीं थी। यही कारण है कि कवि प्रसाद जी ने मनुष्य के इस रोदन को सुनने वाली प्रकृति को हंसती सी और पहचानी सी कहा है। वैसे भी सुनना, हंसना, पहचानना ये सभी मानवीय चेतन क्रियाएं हैं, परंतु जड़ प्रकृति के साथ इसका प्रयोग करके कवि ने प्रकृति के मानवीकरण रूप का चित्रण किया है। करुणा विकल कहानी में भी विशेषण विप्रयण अलंकार है, क्योंकि कोई कहानी कभी करुणा से व्याकुल नहीं होती, बल्कि उस कहानी को कहने वाला या सुनने वाला उसके करुणापूर्ण अंशों को सुनकर व्याकुल होता है। दूसरे यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि अमूर्त मर्म वेदना की समानता उन्होंने करुणा विकल कहानी से की है। तो करुणा विकल कहानी सी और हंसती सी पहचानी सी में उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है और हंसती सी पहचानी सी में मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त एक विशेष संकेत ये देखिए कि सुख दुख सापेक्ष भाव है। एक राजकुमार के लिए उंगली का घाव सुनहरी पीड़ा दे सकता है, वही पीड़ा युद्ध क्षेत्र में शरीर पर अनेक घाव रखने वाले सैनिक के लिए हंसी की वस्तु हो सकती है, यानी मामूली सी बात हो सकती है। तो मनु जिन घटनाओं को दोहरा रहे हैं उनका ज्ञान प्रकृति को भी है, इसलिए उस कहानी में उनके लिए कोई नवीनता नहीं है। इसी दृष्टि से वह से पहचानी सी और हंसती सी कह रही हैं। यहाँ वैषम्य से भाव को कवि उद्दीप्त करना चाहता है, क्योंकि एक और मनुष्य यानी मनु जो है व्यथित है और दूसरी ओर प्रकृति हंस रही है। और इस हास्य की निष्ठुरता की पृष्ठभूमि सहानुभूति की हीनता में मनु का जो शौक है या पाठक का जो शौक है वो और भी अधिक गहरा हो गया है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अंश जिनकी व्याख्या और विशेष अभी हमने देखा। अपने अगले व्याख्यान में हम चिंता सर के कुछ और पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।